मनीष कश्यप 9 महीने जेल रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उन्होंने कुछ खोया नहीं है, पाया है। पहले वो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब वो सन ऑफ बिहार नहीं रहे, सन ऑफ भारत हो चुके हैं और सन ऑफ भारत हो चुके हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा और इस चीज को फैलाइए, ताकि जो मनीष कश्यप का एक्चुअल में उनकी कमाई है, ये है, नाम के लिए मरता है वो, पैसों के लिए नहीं। हम लोग अक्सर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कोई 1500 देता है, बहुत ऐसी खबरें होती है ना कि हम लोग दबा देते हैं। हम लोगों को दबाना नहीं चाहिए। 2 ही चीज मिलता है, पैसा या नाम। जहां आप लोग रुपया खनका लीजिएगा, वहां आप लोगों को नाम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक और आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, देखो भैया, अगर आप भ्रष्टाचार करने वाले हो तो डर के रहना, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है और जल्द ही आ रहा है। और उनकी मम्मी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उनको माइक पकड़वाने वाले हैं। लेकिन फिर से डर जाइएगा, क्योंकि आप जो 3-5 कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप जी आएंगे जब, तो ऐसे आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे दो डालेंगे। और सब बच्चा भी कह रहा है कि रिलाई एक बार फिर से शुरू होने वाला है। यानी कि कहा जाए कि मनीष जी 9 महीना खोकर भी बहुत कुछ पा लिए, बहुत कुछ पा लिए हैं। हालांकि उनकी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा है, लेकिन किसी की भी मम्मी के लिए, लेकिन अब जो है उनकी मम्मी काफी खुश है और इस बिहार को फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। और आप जैसे और हम जैसे यूट्यूबरों के लिए, यूट्यूबर ही कहा जाता है हम लोगों को, एक नया ऊर्जा मिलेगी। क्या मनीष कश्यप फिर से माइक उठाएंगे कि राजनीतिक में आएंगे? बिल्कुल वो माइक उठाएंगे, लेकिन उनके पास इतने सारे, मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव कहता है, इतने सारे ऑफर्स आएंगे कि उन्हें मजबूरी में किसी राजनीतिक पार्टी में जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मनीष कश्यप खुद डिसीजन लेंगे और उनके पास जो सलाहकार होंगे वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। क्या आप कह रहे हैं जैसे मनीष कश्यप किसी पार्टी में जाएंगे, क्या खुद का पार्टी नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इस देश में जो भी है, संविधान उन्हें राइट देता है कि वो अपना पार्टी खुद बनाए। मनीष कश्यप यानी कि आप कहते हैं कि बिहार की दशा दिशा को बदलेंगे, इसके लिए वो किसी राजनीतिक दल पे आएंगे? आपको पता है कि हम ये माइक से सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और किसी की गलती साबित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अब जब कानून बनाना पड़ेगा ना आपको, तो विधानसभा में जाना पड़ेगा, सांसद भवन में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को भी कुछ हट के काम करना पड़ेगा। अच्छा, मनीष कश्यप आज 9 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, अपने बेतिया गाँव में आ रहे हैं, क्या इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि 9 महीना वो अपने उस जगह पे आ रहे हैं जहां उनकी जन्म धरती मानी जाती है। यहाँ के लोगों में इतनी जो खुशी है, डीजे बांध के सारे चौक चौराहे पे इतना जोर से हुजूम कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप आए और उनका स्वागत करें। क्या वो अब आ रहे हैं तो पहले के तरह ही दहाड़ते हुए पत्रकारिता करेंगे या? बिल्कुल करेंगे, और उन्हें दूसरा लाइन हम लोग चुनने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम और आप इतने आवाज उठा दी है कि मनीष कश्यप और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन माइक जरूर उठाएंगे। यानी कि जिस तरह पहले से शेर की तरह दहाड़ते हुए पत्रकारिता कर और भ्रष्टाचार को बिहार से खत्म करने की काम कर रहे थे, फिर उसी तरह से माइक उठाएंगे और दहाड़ते हुए। देखिए भैया, एक चीज बोलना चाहेंगे, जब ये आप माइक पकड़े होंगे ना, तो बहुत सारे दोस्त और दुश्मन भी बने होंगे। मनीष कश्यप 1, 2 और 10 नहीं बनाया है, करोड़ों दुश्मन बनाया है। इसी की वजह से आज 9 महीना जेल रहे हैं वो, और आज आ रहे हैं। इस पावर है, ये पावर है। ये पावर सच्चाई से जब दिखाइएगा तब लोगों को समझ में आएगा। और ये लोग जो है, ये न्यायपालिका है, अब तुरंत न्याय कर देती है, कौन सरवा गलत बा कौन सही बा। माइक पे गाली नहीं देना चाहिए मुझे। जब आप सुने से मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया है, कैसा महसूस हुआ उस वक्त आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कानून के ऊपर हम लोगों को भरोसा है, और होनी भी चाहिए। देर हुआ दुरुस्त हुआ, ये मायने रखता है। यानी कि सच्चाई परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वही आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है। जी बिल्कुल। ये कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। मनीष कश्यप की मां चंपारण में जब यात्रा निकाली थी, तो उसमें मनीष कश्यप की मां बोली थी कि हमारी अब बेटा पत्रकारिता नहीं करेगी। देखिए, वो परिस्थिति अलग था, क्योंकि हम लोग और सब लोग आज जैसे आए हैं ना, उस दिन उनकी मम्मी के साथ और कोई नहीं था, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो परेशान थी। एक अपने बेटे को जगह जगह उनको ढूंढना पड़ रहा था, कौन था भाई साथ में। आज तो मनीष कश्यप आए हैं तो उनके रिश्तेदार, ये वो, तेरा भाई, हम वो सब आ गए हैं, लेकिन उस दिन वो माँ के लिए कितना मुश्किल था। आपको पता है कि हाई कोर्ट में जब वकील करना होता है तो कितना महंगा होता है, और मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ा देशद्रोह का इल्जाम लगा था। वो बहुत बड़ी बात होती है। जो तमिलनाडु के मदुरई जेल में वो काफ़ी दिन रहे वहाँ पे, और वहाँ से फिर उनको बिहार बेतिया लाया गया, और यहाँ से फिर उनको पटना शिफ्ट किया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, उनके लिए पता है कि कितना बड़ा चुनौती है। प्रशासन जो है डिफिकल्ट तरीके से उनको मैनेज नहीं कर पा रहा था, और एक बार रीजन भी यही दिया गया था कि बहुत सारे पुलिसकर्मी कम थे, इसीलिए उनको कोर्ट में नहीं लाया गया। और कोई सवाल?